हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम भौतिक विज्ञान से 12वीं क्लास के प्रकाशिकी पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। बच्चे, यह प्रश्न इंटर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सवाल इंटर बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे यह विचलन का व्यंजक प्राप्त करना पतले लेंस से। हमने प्रश्न लिया है पतले लेंस द्वारा प्रकाश किरण के विचलन का व्यंजक। बच्चे, विचलन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है और अपवर्तन के बाद वह जिस कोण से मुड़ती है, अर्थात यूं ही कहूं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं या विचलन कहते हैं। तो आज हम लोग पतले लेंस द्वारा प्रकाश किरण के विचलन का व्यंजक निकालना सीखेंगे, उसका सूत्र प्राप्त करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो देखें, यह एल जो है एक पतला लेंस है। एल जो है यह एक पतला लेंस है। हमने एल एक पतला लेंस बनाया और यह इसका प्रधान अक्ष है। ठीक है, जिसका प्रकाशीय केंद्र ये आपका यहां है। प्रधान अक्ष के ओ पर यहां हम इसको पी कर देते हैं। प्रधान अक्ष के ओ पर कोई प्रकाशीय वस्तु रखा गया है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के डी पर मिलती है। यदि यह लेंस नहीं होता तब तो यह प्रकाश की किरणें सीधे चली जाती। बच्चे ध्यान से देखिएगा, डी दिशा में, परंतु लेंस पर पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरणें विचलित होती है, अपवर्तित होती है और अपवर्तन के बाद डेल्टा के साथ विचलित होते हुए यह आई पर प्रतिबिंब बनाता है। ये जो आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण हुआ, ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है यही विचलन है। हमने इसको डेल्टा लिखा। अब इसी बात को हमने इस बोर्ड पर लिखा है। क्या लिखा? माना कि एल एक पतला लेंस है। यह जो हमने बनाया है यह एल एक पतला लेंस है जिसका फोकस दूरी एफ है। ठीक है ना बच्चे? प्रधान अक्ष के ओ बिंदु पर देखिए, ये जो प्रधान अक्ष है हमने इसके ओ बिंदु पर कोई प्रकाशीय वस्तु रखा है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण डेल्टा से विचलन के बाद ये डेल्टा से विचलित होता है और प्रतिबिंब आई पर बनाता है। इसलिए किरण का विचलन जो होगा डेल्टा होगा। इसलिए मैंने लिखा कि प्रकाश किरण का विचलन बराबर डेल्टा। अब इसी का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, डेल्टा का ही सूत्र हमें प्राप्त करना है। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीकों से हम आपके बीच बता रहे हैं कैसे व्यंजक प्राप्त होता है डेल्टा का, कैसे व्यंजक प्राप्त होता है इस विचलन का। तो सीखें। ये जो हम देख रहे हैं इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। जो ये डीपी है इसकी ऊंचाई को हमने एच मान लिया और इस बिंदु पर कोण अल्फा बन रही है और यहां पर मैंने कोण को बीटा लिख दिया। ठीक है, यहां पर अल्फा, यहां पर बीटा और इसकी ऊंचाई को एच। जब वस्तु यहां रखा गया है
तो यहां से यहां की दूरी जो होगी वस्तु दूरी होगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और यहां से यहां की जो दूरी होगी यह प्रतिबिंब दूरी होगी, क्योंकि यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब दूरी और यह वस्तु दूरी। अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहां पर PO बराबर इधर है तो माइनस U हो जाएगा, उधर हम लिखते हैं यह PI बराबर उधर हो जाएगा V, और PD जो है ये हो जाएगा H। अब हम लोग इसमें ध्यान देंगे बच्चे, ये एक बहिष्कोण है, जो ये ट्रिंगल देख रहे हैं ना, हाँ ये जो DOI है इसका बहिष्कोण कौन होगा? डेल्टा, बिल्कुल। हाँ तो इसी बात को लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज DOI का बहिष्कोण डेल्टा है, इसलिए डेल्टा बराबर हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज में बहिष्कोण जो होता है दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये डेल्टा का सुदूर अंतः कोण जो है वो अल्फा है और बीटा है, इसलिए डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है ना बच्चे? डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग जानते हैं यदि लेंस का द्वारक छोटा हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अल्फा होता है वो tan अल्फा के बराबर होगा, और tan अल्फा जो है वो देख लीजिए इस त्रिभुज में tan का सूत्र होता है P/B, मतलब कि लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा PD और आधार हो जाएगा PO। अतः हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर PD के जगह पर कितना है? H है, और PO के जगह पर कितना है? -U है। पुनः इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि बीटा बराबर tan बीटा, और tan का सूत्र होगा P/B, तो इसमें P कौन हो जाएगा? बस PD, और इसमें B कौन हो जाएगा? PI। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए बीटा बराबर PD के जगह पर कौन है? H है ना बच्चे? हाँ, और PI के जगह पर कौन है? V है। हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए। अब अल्फा और बीटा का मान हम समीकरण 1 में दे देते हैं, लिखेंगे अब अल्फा और बीटा का मान 1 में देने पर, जब इसमें मान दे देते हैं तो देखिए डेल्टा बराबर हमारा मिल जाएगा अल्फा के जगह पर क्या है? H बटा -U प्लस H बटा V। अब दोनों में H देख रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा हम अब इधर आ जाते हैं, तो देखिए इधर है डेल्टा बराबर, जब H दोनों में है ना, H जब दोनों में है तो H को हम कॉमन ले लेते हैं, तो H जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बटा -U प्लस 1 बटा V बचेगा। देखिए कितना आसान है। अब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? H इंटू 1 बटा V माइनस 1 बटा U। और हम जानते हैं बच्चे लेंस सूत्र से, चूंकि लेंस
सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र में। तो देखिए तो जरा 1/v माइनस 1/u है ना, हाँ, और यहां भी है 1/v माइनस 1/u, तो हम इसके जगह पर 1/f को लिख देंगे। इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा h और इसके जगह पर 1/f हो जाएगा। अब जब h से गुना होगा तो डेल्टा बराबर h/f हो जाएगा। यही आपका व्यंजक हो गया। डेल्टा क्या है? विचलन। तो विचलन का व्यंजक हुआ h/f। बच्चे, आज हमने पतला लेंस द्वारा विचलन का व्यंजक निकालना सीखा, अर्थात सूत्र हमने साबित किया कि डेल्टा बराबर h/f। बच्चे, बिल्कुल सरल तरीका से हमने व्यंजक निकालना सिखाया। यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।